तरह प्रफुल्लित नहीं होता। पर जब हम यहाँ आकर बैठ जाते हैं, 3 घंटा बहुत होते हैं। अगर आपको कहीं कहा जाए कि एकदम से 3 घंटा बैठ जाओ तो बहुत मुश्किल होती है। पर कथा में 3 घंटा पता चलता ही नहीं चलता ना। कहा है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमटे हैं। जो रोमटे छिद्र दिख रहे हैं वो 3.5 करोड़ हैं। और ये प्रफुल्लित कहाँ होते हैं महाराज? तो मात्र कथा पंडाल के अंदर ही आकर प्रफुल्लित हो सकते हैं। पूजा तो सब करते हैं, पर जो आनंद हमारे मन को यहाँ मिलता है वह कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। तो भगवान की बड़ी ही कृपा है, क्योंकि कहा है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए श्वास श्वास में हरि बजो, श्वास श्वास में हरि बजो, वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो या न हो। जो एक बार अंदर गई तो आपको पता है कि बाहर आ जाएगी, नहीं जानता नहीं कोई। किसी क्षण चली जाए अंदर, आई नहीं बाहर महाराज, किसी को नहीं पता। इसलिए जो हम सांसें लेते हैं वो दिन रात करके 21-22 हजार के बीच में हम अपनी प्राणवायु अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम 21-22 हजार बार इन सांसों को अंदर बाहर करते हैं तो 21,000 की तो नहीं कहते, कम से कम 1000 बार तो भगवान का नाम ले। 1000 बार तो हमारी कोशिश होनी चाहिए इतनी बड़ी जनसंख्या में, अंकों में, कि कम से कम 1000 बार तो दिन रात करके उस भगवान को हम स्मरण करें। इसलिए कार्य करते जाना और भगवान का नाम लेते जाना है। कहा भी गया है, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन है 2 दिन का, 2 ही दिन का है महाराज। हमें लगता है बहुत लंबा है, पर देखना हम इतने व्यस्त रहते हैं, कब अंत समय आ जाता है किसी को पता है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करना है और कथाएं श्रवण करना है। अभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ तो बैठ के कर रहे हैं और 7 दिन के बाद कथा समाप्त तो हम बिल्कुल खत्म नहीं। कथाओं से जुड़ना है। घर में हमें भगवान की ही बातें करनी है अधिकतर। देखना जब आपके बच्चे आपको देखेंगे भगवान की बातें करते हैं, भगवान के चरित्र सुनते हैं, तो उनके हृदय में भी भगवान विराजमान होंगे। और कहा भी गया है कि बच्चों का हृदय बड़ा कोमल होता है महाराज। आप उनके मन में जिस चीज को बिठा दोगे वह चीज उनके अंदर बैठ जाती है। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि हम भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने मनु महाराज की 3 पुत्रियों की संतति का वर्णन श्रवण किया। आज उनके दोनों पुत्रों का वर्णन है। कहा जाता है उनके 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की महाराज 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। अब ध्यान देना, सुनीति अर्थात जो नीति में लगे, जो धर्म में लगे, उसको हम क्या कहेंगे? सुनीति। पर सुरुचि जो रुचि में लगे, जिसके प्रति ज्यादा रुचि हो वह है सुरुचि। अब इनकी पहली रानी से जब पुत्र नहीं थे तो सुनीति ने इनका विवाह करा दिया कि हमारे यहाँ संतान नहीं है। पर देखो, एक रानी ने कराया, दूसरी आई तो वो कहती है कि जब तक इसको घर के बाहर नहीं करोगे तब तक मैं अंदर नहीं होंगी। अब राजा ने महल के बाहर एक छोटा सा महल ही बनाया और उसमें रानी सुनीति को रख दिया। अब देखो, भगवान की जब कृपा होती है तो इधर इनके यहाँ भी पुत्र होने वाला है और उधर छोटी रानी के यहाँ। तो सुनीति के यहाँ ध्रुव जी हुए,
और सुरुचि के यहाँ उत्तम नाम के पुत्र हुए। समय जाते देर नहीं लगता, थोड़े से बड़े हो गए। जब आपस में खेलते तो सभी शिष्य पूछते कि तुम्हारे पिता का नाम बताओ। जब छोटे थे तब तक तो ध्यान दिया नहीं, पर जैसे थोड़े बड़े हुए तो सब मित्र पूछे कि ध्रुव तुम्हारे पिता का नाम क्या है। अब ये मैया सुना के हट करते हैं कि मैया एक बात बताओ, हमारे पिता जी का नाम क्या है। माता ने बहुत समझाया कि नहीं, बहलाया, पर नहीं माने तो कह दिया कि तुम्हारे पिता का नाम उत्तानपाद है और इस राज्य के राजा है। अब जब ध्रुव जी को पता पड़ा तो खुश हो गए, अरे हम तो राजा के पुत्र हैं, हमें तो ऐसे ही लोग छेड़ते रहते हैं। तो जाकर ध्रुव जी अपने पिता की गोदी में बैठ गए, पर गोदी में बैठे महाराज इधर माता छोटी आ गई। देखो, जीवन में आपस में अगर मनमुटाव है तो महाराज उनको मिटाने की कोशिश करना, पर बच्चों के प्रति मत करना। बच्चों पर तो अधिकार जितना बढ़ेगा उतने छोटे का। आजकल क्या होता है कि हम आपस के मनमुटाव के कारण हम बच्चों को भी दूर कर देते हैं। तो यहाँ छोटी माँ ने आके हाथ पकड़ के ध्रुव जी का और उठा के फेंक दिया गोद से और कहा, जा, अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो उस परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना कर कि मेरी कोख से जन्म दे। महाराज ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास आए। अब बताइए मुझे, कोई संसारी माँ होती तो क्या करती, जिसके पुत्र को फेंक दिया उठा के कि जा, तेरा अधिकार नहीं है, वो भी पहुंच जाती ना लड़ने। पर यहाँ माता सुनीति कहती है कोई बात नहीं पुत्र, वो तेरी छोटी माँ है, क्रोधित थी, आगे से ऐसा नहीं करेगी। पर ये तो जिद पकड़े हैं कि माँ एक बात बताओ, अगर छोटी माँ ने हमें फेंक भी दिया तो हमारे पिताजी चुप क्यों बैठे? क्या उनका हम पर अधिकार नहीं था? वो नहीं कह सके कि ये मेरा पुत्र है। माँ ने बहुत समझाया पर ध्रुव जी नहीं माना। तो एक बार कह दिया कि तू इस संसारी पिता की गोद में बैठने के लिए इतना क्यों उतावला है? अरे बैठना है तो जा, जाकर उस परम पिता की गोद में बैठ। अब देखना महाराज, यहाँ तो बस माता ने इसलिए ये बात बोली थी कि ये समझ जा रहा, पर ध्रुव जी तो इस बात को मन में बिठा था। मैया रात में सोई, ध्रुव जी प्रणाम किया और निकल गए। मात्र ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष की है। अब ध्यान देना, जो हम कहते हैं कि अभी समय नहीं है हमारे पास, तो हम तो बुढ़ापे में जाएंगे भजन कर। अगर ध्रुव जी बुढ़ापे तक बैठते तो भगवान महामंत्र बताइए। तो भक्ति की, ज्ञान की कोई आयु नहीं है। जिस क्षण भगवान हमारे हृदय में आ जाए, समझ लेना कि हमें भक्ति उसी क्षण करनी है। अब कहाँ है कि क्या भक्ति का कोई जन्म होता है? तो एक बात, जैसे हम कहीं भजन कर रहे हैं, कहीं कथा हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, और ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी कहते हैं हमें तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम भगवान को मानते नहीं, और वो आकर उस जगह बैठ जाए और अब सब कह रहे हैं तो धोखे से मुंह से राम राम निकल ही जाए, तो समझ लेना कि वही तिथि है, वही दिन है कि तुम्हारे मन में भक्ति उत्पन्न हो गई। अब भक्ति देवी तो आ गई, पर महाराज अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको, जैसे हमने एक पौधा लगा लिया, अब पौधे में पानी दोगे तो ही तो बढ़ेगा नहीं, और अगर नहीं दोगे तो वो तो सूख जाएगा, 4 दिन में सूख जाएगा कि नहीं बताइए। तो भक्ति तो हमारे पास आ जाती है, पर अब हमारे ऊपर है कि उसे सींचित करना है, उसे बढ़ाना है या उसे सुखाना है, ये हमारे ऊपर है। अगर हम भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथाएं, उनके चरित्र सुनते रहेंगे तो भक्ति देवी दिन रात बढ़ेगी, और नहीं सुनेंगे तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अब ध्रुव जी निकल गए, रास्ते में देखा नारद जी ने कि कहाँ जा रहा है ध्रुव। नीचे आए, कहा पुत्र, पहले तो कहा आप कौन हो? कहा हम ध्रुव हैं।
तो इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? आपको इंसेक्ट जानवर खा जाएंगे। बहुत ध्रुव जी को बोला, पर वो कल मैंने एक बात बोली कि नहीं, ध्रुव जी भी यही कहते हैं कि हे गुरु जी, देना है तो साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए। अगर देना है तो हमारा साथ दीजिए और हमें बताइए कि हमें भगवान की कहाँ प्राप्ति होगी। नारद जी ने सोच लिया कि महाराज ये हठी वाला है और ये मानेगा नहीं। तब कहा कि जाओ और वृंदावन के पास एक मधुबन नाम का वन है, वहां जाकर भगवान नारायण का ध्यान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। इसलिए तो कहते हैं महाराज, जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। जिनके हैं अच्छी बात, और जिनके नहीं है तो कृपा करके सभी अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना, क्योंकि बगैर गुरु के जीवन पूर्ण नहीं होता। और जो गुरु हमें नामदान दे देते हैं, गुरु मंत्र, तो उसी प्रकार है जिस प्रकार हम बैंक में जाके खाता खुलवाते हैं, पर हमने जीरो से खुलवा लिया। अब गुरु ने भी हमें नामदान दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम कितनी धनराशि जाके बैंक में जमा करते हैं, तभी तो हमें कोई लाभ होगा। अब हम करें नहीं, वैसे के वैसे पड़ा रहे तो कोई मतलब थोड़ी ना, बैंक वाले कहेंगे कि आ जाओ और ले जाओ। तो ऐसे ही जब गुरु हमें गुरु मंत्र दे दे तो उस मंत्र का हमें जाप करना है। ऐसे नहीं कि हमें पता है कि बस कहा था कि गुरु बना लेना, हमने तो गुरु बना लिया और राधे कृष्ण, पता ही नहीं है क्या मंत्र था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम सुबह शाम एक एक माला तो करो, तो आपकी याद भी रहे। वैसे तो माला भी जरूरी नहीं है भगवान को जपने के लिए, तो अनंत नाम जपते जाओ। क्योंकि एक महाराज जी एक जगह बैठे हैं और वो एक दृश्य देख रहे हैं कि एक महिला है, वो दूध बेचती है। अब वो देखते हैं कि जब दूसरे लोग आते हैं तो वह दूध तोल तोल के देती है, उसमें भर भर के देती है कि इतना लिया इसने, इतना लिया। पर एक युवक आता है तो वो कुछ नहीं बोलती, जितना पात्र लाता है उतना उसको डोबती है, चुपचाप दे देती है। अब वे महात्मा जी बड़े परेशान कि ऐसे रोज रोज कब तक देखूं, आज तो जाके से पूछ ही लूं कि कारण क्या है जो एक ही इंसान को तू देती है, बाकी को सबको तो कम कर करके दे और पानी मिला मिला के दे। होता है ना दूध वाला सिस्टम। अब वो एक दिन पहुंच गए, बोलते देवी एक बात बता, तू सबको तो इसमें मिलावट करके दे, और जो एक आता है मिलावट की तो बात छोड़, तू तो उसको भर के पात्र दे देती है। अब बड़े शर्मा के कहती है कि महाराज जी, इनसे हमारा विवाह होने वाला है, हम इनसे प्रेम करें। अब महाराज जी रोज माला लेके बैठे रहते थे कि हमने इतनी माला कर दी, हमने इतनी। अब महाराज जी सोचते हैं कि जब एक ये संसारी स्त्री, हम कहते हैं ना भगवान से प्रेम करते हैं, जब एक ये संसारी स्त्री किसी से प्रेम करती है तो ये नहीं देखती कि इसको ज्यादा कम, ये पात्र भर के दे देती है। और जब हम भगवान से प्रेम करने बैठते हैं तो गिन के माला करते हैं कि हमने तो 108 कर दी, हमने तो 4 कर दी। अरे प्रेम करते हो तो माला की क्या जरूरत। उसी समय गुरु जी ने माला तोड़ दी। कहते हैं कि आज से हम माला लेके नहीं बैठेंगे, आज से तो जितना हो सके हम इनका नाम जपेंगे। तो ये होता है प्रेम। पर चलो हमारी संस्कृति के हिसाब से हम माला भी जपते हैं, तो गुरु मंत्र कम से कम सुबह शाम एक एक माला तो जपो, ज्यादा नहीं तो। अब यहाँ ध्रुव जी आ गए और ध्रुव जी ने तप करना शुरू किया। मात्र देखो एक मंत्र है और कुछ नहीं ध्रुव जी के पास। अगर भगवान को पाना है तो भगवान का सच्चे हृदय से आपको जो गुरु मंत्र दिया है ना, आप अगर उसका ही जप करोगे तो परमात्मा आपके सामने होगा। अब यहाँ पर ध्रुव जी तप कर रहे हैं। कुछ दिन तक तो उन्होंने भोजन किया, फिर भोजन भी त्याग दिया, कुछ दिनों बाद जल भी त्याग दिया, अपनी प्राणवायु रोकी।
अब जब प्राणवायु रोकी महाराज तो भगवान पूरी पृथ्वी की प्राणवायु रुक गई। देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवान आज ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। पर देखो भगवान सामने खड़े हैं पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि जो छवि बाहर है वही छवि अंदर दिख रही है, वही छवि ध्रुव जी अपने अंदर देख रहे हैं। तो भगवान ने एकदम से वह छवि लुप्त कर ली और जैसे ही लुप्त करी वैसे ही झटपटा के आंखें खोली। पर ध्रुव जी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह बोल नहीं सकते थे। तब भगवान नारायण ने अपना 5 जन शंख ध्रुव जी के माथे से लगाया और जैसे ही लगाया वैसे ही ध्रुव जी पहले की तरह स्मृति में आ गए। अब देखो यहाँ ध्रुव जी ने कहा था ना कि मुझे अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, तो आज मैया की वह बात भगवान सत्य कर दी और ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर लाड़ लड़ा रहे हैं। अगर हम हट कर ले, ध्यान देना, अगर हम हट कर ले तो उस परमात्मा को भी हमारे सामने आना पड़ेगा। बस महाराज हमें जरूरत है कि हमें क्या करना है। अगर अंदर से हमने सोच लिया कि नहीं हमें इसको पाना है तो पाना है, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। पर हमारे अंदर यह भावना आ जाए। कहते हैं कृष्ण जपते जपते भले कृष्ण ना मिले, पर कृष्ण को जपने की, कृष्ण को पाने की इच्छा हमारे अंदर आ जाती है। और जब कृष्ण को पाने की इच्छा आ जाए तो समझ लेना तो उन्हें आना भी पड़ता है। इच्छा ही तो है जो हमारे अंदर किसी चीज की आ जाए। इच्छा ही बहुत मुश्किल से आती है हमारे। तो यहाँ भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया और कहा ध्रुव वरदान मांग। अब ध्रुव जी कहते हैं प्रभु हमें अब इच्छा नहीं है। पर ध्रुव जी एक कामना लेके आए थे महाराज कि हमारे पिताजी ने हमें रोका नहीं, हमारी माँ ने भगाया तो हमें उस राज्य का राजा बनना। तब यहाँ पर भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि ध्रुव तू 36,000 वर्ष तक राज करेगा और उसके बाद जो मेरा परम धाम है उसमें आकर वास करेगा, जिसका नाम होगा ध्रुव लोक, ध्रुव पद, जो हम जानते हैं। भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद देकर घर भेजा। अब देखो जिस माता ने ध्रुव जी को अभी भगाया था ना, आज वही माता सबसे आगे खड़ी है ताली लेकर। भगवान का नाम, भगवान के कीर्तन, भगवान के संकीर्तन में इतना प्रभाव है महाराज। राजा आगे खड़े, खूब स्वागत किया ध्रुव जी का। पर देखो ध्रुव जी गए जरूर थे गुस्से में, पर आए तो बिल्कुल शांत। यही कहते हैं कि अगर कोई घर परिवार में बात हो जाए तो उसको इतना नहीं बढ़ाना कि बढ़ते बढ़ते वह कभी खत्म ही नहीं हो, उसको थोड़ा ही करके खत्म कर देना। तो यहाँ ध्रुव जी आए, उनका विवाह हुआ और कुछ दिन बाद राजा उत्तानपाद बन गए और ध्रुव जी ने राज्य संभाला। 36,000 वर्ष तक राज किया। उसके पश्चात अपने पुत्र को राज देकर उत्कल को, और वह भगवान के भजन के लिए हिमालय पे आ गए। अब यहाँ उन्होंने अनंत दिन भजन किया है महाराज। भजन करने के पश्चात एक दिन भगवान ने उनके लिए रथ भेजा। अब देखो कहा जाता है कि जिस शरीर से कोई ऊपर नहीं जाता, कहा जाता है ना, आज तक ऐसा हुआ। पर आज ध्रुव जी के लिए रथ आया है तो ध्रुव जी चढ़ने लगे तो वही कालदेव प्रकट हो गए। कहते हैं ध्रुव तुम इस शरीर से नहीं जा सकते। तो ध्रुव जी बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब काल ने कहा कि ध्रुव मेरे सर पर अपना पैर रखकर इस रथ में चढ़ जाओ। मात्र एक ध्रुव जी है जो अपने पूर्ण शरीर से अपने धाम को गए हैं। अब ध्रुव जी बैठ गए, जाने लगे। उन्हें तुरंत याद आया कि अरे जिस मैया के कारण मुझे यह परम पद मिला है मैंने उसे तो भूल ही गया।
वो मेरी मैया ही है। अगर मुझे वह सीख ना देती तो मैं कभी इस हट को नहीं पकड़ता। पार्षदों से कहा कि महाराज रुकिए, मेरी माता को भी लाना है। पार्षद कहते ध्रुव तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। जिसके कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा होता है, ध्यान देना माताओं, उसके कुल की 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की कर जाती है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 पीढ़ी आगे की कहा ध्रुव देख तेरी माता तेरे आगे आगे रथ में जा रही है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चों को भगवान से लगाना। और भजन करे तो कभी ये मत कहना कि अभी तेरी उम्र नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही मुश्किल है जो कोई सन्यासी बने। आज के संसार में कोई सन्यासी मुश्किल ही बनता है, पर एक भगवान का भक्त बन जाए उसमें हरज क्या है बताइए। आगे चल के आप भी निश्चिंत, उसका भविष्य भी निश्चित। इसलिए घर में पूजा करो तो अपने बच्चों को जरूर बिठाना। मंदिर जाओ तो अपने बच्चों को साथ जरूर ले जाना, ताकि उन्हें भी लगे कि हमारी मैया करती है तो हम भी करेंगे। कहा है कि सूर्य भगवान को जो जल अर्पण करता है उसकी सारी रोग पीड़ा दूर होती है। तो अब स्वयं तो देना, पर अपने बच्चों को भी सिखाओ। सुबह एक लोटा जल भरो, शाम का लोटा, और कहो जाओ बेटा जाकर भगवान को जल अर्पण करके आओ, ताकि वह हमारे संस्कार सीखेंगे। उन्हें भी ज्ञान होगा कि हमारे घर में ये सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि देखो भले हमें लगे कि हम करते हैं, सबको ये लगता है ना कि हम करते हैं, पर करता कौन है बताइए? हमारे घर के कोई कार्य हो गए, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, कोई कार्य चल रहा है तो कौन करता है? भगवान करते हैं ना। हम तो सिर्फ निमित्त बनते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब कार्य हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और बताइए कितने लोग इस चीज को मानते हैं? अगर मानते हो तो कम से कम हाथ नहीं कर। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोली भाग्य बिहारी लाल की। जरा दोनों हाथ खोलकर, दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते जय हो। बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। मोहन अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है।
कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री राधे। बोले राकेश बिहारी लाल की हमारा जो ग्राम बहारपुर है, बहारपुर ही है ना, यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि ताली बजाने पर टैक्स लगता हूँ। ताली बजाने पर टैक्स तो नहीं देना पड़ता आप सभी को, अगर नहीं देना पड़ता तो थोड़ा दोनों हाथ उठा लीजिए और मीट में ताली सेवा करिए। बड़ी वृंदावन में हरि लाल की। जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है, जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, ये कमाल हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा है सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।